हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अध्याय 7 को। आज की तिथि है 12 नवंबर और दिन है बुधवार। आज के दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:50। चंद्रोदय का समय रहेगा देर रात्रि 12:39 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:37 से 5:27 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12:04 से 1:30 तक। जय श्री हरि भक्तों, मार्गशीर्ष मास की श्रृंखला के 7वें अध्याय में आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं भक्ति, साहस और भगवान की प्राकट्य की अमर कथा। यह कथा है भक्त प्रहलाद की, जिसने असुरों के कुल में जन्म लेकर भी भक्ति का दीप जलाए रखा, जिसके प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो आइए भक्तों, प्रहलाद चरित्र असुर कल में महान भक्त की कथा को श्रवण करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकश्यप नामक असुर राजा था, अत्यंत पराक्रमी किंतु अभिमानी और ईश्वर विरोधी। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा वध किया गया था। इससे हिरण्यकश्यप के हृदय में विष्णु के प्रति घृणा उभर गई। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य ना मार सके, ना ही कोई पशु, और ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कहा। वर पाकर वह भी और भी अहंकारी बन गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। वह गर्भवती थी। जब देवताओं ने उसे बंदी बना लिया, इंद्र उसे ले जा रहा था, तभी देवर्षि नारद वहां आए और बोले, इंद्र, यह नारी धर्मपरायण है, इसके घर में एक महान भक्त जन्म लेने वाला है। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। कयाधु नारद के आश्रम में रही। वहीं गर्भस्थ शिशु ने नारद से विष्णु भक्ति का उपदेश सुना। यही बालक आगे चलकर प्रहलाद कहलाया। प्रहलाद बचपन से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता था। जब अन्य असुर बालक अस्त्र शस्त्र सीखते तो वह भगवान विष्णु की भक्ति करता। उसके गुरु शुक्राचार्य के पुत्र उसे दैत्य शिक्षा देते, परंतु वह हर पाठ के अंत में कहता, संसार का सुख क्षण भंगुर है, सच्चा आनंद तो केवल विष्णु भक्ति में है। जब यह बात हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंची तो वह क्रोध से लाल हो उठा। एक दिन उसने प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि बताओ, सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सबसे महान तो भगवान विष्णु हैं। वे सर्वत्र हैं, आप में, मुझ में और इस सृष्टि में। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, मूर्ख बालक, तू मेरे शत्रु विष्णु की स्तुति करता है। तेरे ये शब्द तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। हिरण्यकश्यप ने अनेक बार उसे मारने का प्रयास किया, उसे विष दिया, पर भगवान ने उसे अमृत बना दिया। उसे हाथियों के पैरों तले डलवाया, पर हाथी शांत हो गए। उसे सर्पों के गड्ढे में फेंका, पर सर्प झुक गए। आग में बैठाया, वहां वह नारायण नारायण जप करता रहा। हर बार भगवान ने उनकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पिता, वे सर्वत्र हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा से खंबे पर प्रहार किया और तभी गर्जना से आकाश गूंज उठा। खंबा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में। वे भयंकर थे, वे भक्त वत्सल। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नखों से उठाया और द्वार की देहरी पर संध्या समय, ना दिन थी ना ही रात, ना भीतर ना बाहर, दहलीज पर बैठकर उसे गोद में रखकर उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह का तेज इतना प्रचंड था कि देवता तक पास ना आ सके। तब प्रहलाद ने नन्हे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप शांत हो जाइए, आपके बिना मैं शून्य हूँ। आप ही मेरे पिता, रक्षक और आराध्य हैं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपने अंक में उठाया और बोले, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तेरे कुल का उद्धार होगा। जो मार्गशीर्ष मास में तेरी कथा सुनेगा उसे भय और पाप से मुक्ति मिलेगी। प्रहलाद चरित्र यह सिखाता है कि भक्ति का संबंध जन्म, कुल या परिस्थिति से नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से है। सच्चा भक्त भय में भी विश्वास नहीं खोता। जब हृदय में नारायण का नाम बस जाए तो स्वयं भगवान उसके रक्षक बनते हैं। प्रिय श्रोताओं, असुर कुल में जन्म लेकर भी प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उनकी निष्ठा ने असंभव को भी संभव कर दिया। इस मार्गशीर्ष मास में यदि हम प्रहलाद की कथा सुनते हैं
तो यह हमारे जीवन में भय, अहंकार और दुख को मिटाता है। जय नरसिंह देव, जय श्री हरि। भक्तों, अगर आपको आज की सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। कल आपसे मिलेंगे अध्याय 8 में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।